हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज हम लोग रेविट आर्किटेक्चर का थर्ड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसमें लेवल्स ऐड किए थे। सो आज हम लोग उसमें वॉल प्लेस करेंगे। ओके। सो वॉल कैसे प्लेस करते वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद वॉल टाइप जो है वो कैसे क्रिएट करते, एडिट वॉल प्रॉपर्टीज मतलब वॉल प्लेस करने के बाद उसके जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। वर्टिकली कंपाउंड वॉल क्या होता है, वॉल स्वीप क्या होता है, स्टैक्ड वॉल क्या होता है, वॉल ओपनिंग कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक्स हम लोग उसमें कवर करेंगे। ओके। सो वॉल प्लेस करने के बाद उसमें 3 फैमिली टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट होगा हमारा बेसिक वॉल। बेसिक वॉल जो है वो लोड बियरिंग वॉल होता है, उसमें रिटेनिंग वॉल और कंपाउंड वॉल आता है। एंड सेकंड कर्टन वॉल होता है। कर्टन वॉल जो है वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल होता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल में जो वॉल शो अवेलेबल होते हैं उसको कर्टन वॉल बोलते हैं। ओके। देन थर्ड है स्टैक्ड वॉल। स्टैक्ड वॉल को हम लोग फाउंडेशन वॉल भी बोलते हैं। ये जो इमेज आपको शो हो रही है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिकनेसेस में फाउंडेशन वॉल ड्रॉ करते हैं। जैसे इसकी अलग थिकनेस होती है, इसकी अलग थिकनेस होती है, इसकी अलग थिकनेस होती है। सो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते फाउंडेशन वॉल। ओके। सो अभी हम लोग जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की ओर। यहाँ पे हमने लेवल्स ऐड किए थे। सो आज हम लोग वहाँ पे वॉल कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो वॉल ड्रॉ करने से पहले हम लोग वहाँ पे ग्रिड ऐड कर सकते हैं। सो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मतलब एक रेफरेंस लाइन होती है जो हमारे वर्क फ्लो को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है। सो रिबन मेन्यू में आर्किटेक्चर में जाने के बाद डेटम में हमारे पास ग्रिड का टूल होता है। उसको क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करते, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में 3 ग्रिड टाइप अवेलेबल होते हैं। बबल है, बबल कस्टम गैप है, बबल गैप होता है। ओके। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ही सिलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद ड्रॉ टूल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। लाइन से हम लोग ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क ग्रिड भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पिक लाइन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर एंड आर्क है। ओके। ये ड्रॉ टूल यूज करके हम लोग यहाँ पे ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। सो एक सिंपली मैं यहाँ पे ग्रिड ड्रॉ कर देती हूँ। ओके। सो ग्रिड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो नंबरिंग शो हो रहा है प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, अगर मैं यहाँ पे ग्रिड सिलेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे नेम आ रहा है उसका। ओके। सो नेम जो है वो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको अल्फ़ाबेट में भी हम लोग शो कर सकते हैं। ओके। ये हो गया हमारा ग्रिड का यहाँ पे नेम चेंज। अभी ये जो ग्रिड हेड है, ये ग्रिड हेड मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे इसको कुछ अलग तरह से शो करना है तो जैसे हमने लेवल हेड क्रिएट किया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रिड हेड भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक न्यू फैमिली क्रिएट करके। ओके। सो अभी ये जो ग्रिड का हेड है ये मुझे ये साइड पे भी शो करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे इस साइड पे भी शो होगा। अगर नहीं चाहिए तो क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। ओके। इसकी साइज मुझे अगर बढ़ानी है तो ये जो बबल का सिंबल है इसको मैं सिलेक्ट करके इस तरह से स्ट्रेच करके उसकी साइज चेंज कर सकती हूँ, उसको इंक्रीज या मैं डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है। ये हो गए हमारे ग्रिड ड्रॉ। अभी एक और वर्टिकल ग्रिड में इसमें ऐड कर देती हूँ। ओके। ये हो गया हमारा एक वर्टिकल ग्रिड ड्रॉ। ओके। अभी मैं जिस तरह से कर्सर यहाँ पे रोटेट कर रही हूँ मुझे यहाँ पे कुछ डायमेंशन शो हो रहे। अगर मैं कुछ भी मैन्युअली कोई भी डायमेंशन पे यहाँ पे एक ग्रिड इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। अभी मैंने ये ग्रिड 4 मीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद एक कीबोर्ड से भी हम लोग इसका डिस्टेंस टाइप करके बस एंटर कर सकते हैं, जिससे हमें ग्रिड की जो लोकेशन है लोकेशन मिल जाती है कि किस साइड पे हमें ड्रॉ करना है ग्रिड। ओके। इस तरह से 5.2 यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, एंटर कर दिया, लोकेशन आ गई। देखो यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल भी शो हो रहा है। इस तरह से हम लोग ग्रिड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। 2.4 डाल दिया। अभी 2.1 डिस्टेंस में यहाँ पे डाल देती हूँ। देन 2.2 यहाँ पे मैंने डाल दिया 90 पे। ओके। ये हो गया हमारे वर्टिकल ग्रिड ऐड। अगर मैं पिक लाइन मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं ऑफसेट का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 6 मीटर में यहाँ पे डाल देती हूँ, एंटर कर देंगे। देन जो एरो दिख रहा है जो भी साइड पे मुझे ग्रिड ड्रॉ करने उस साइड पे प्लस क्लिक कर देना। ये इस तरह से हमारी ग्रिड ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाती। ठीक है।
फिर से मैं लाइन ही सिलेक्ट कर देती हूँ, लाइन से मैं ड्रॉ कर देती हूँ 2 मीटर पे। कुछ गलत हो गया, ओके 2 मीटर पे डाल दिया मैंने। ग्रिड सिलेक्ट कर देती हूँ 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ से, ओके ये आ गया करेक्ट। अगेन यहाँ से 2 मीटर डाल देती हूँ। देन यहाँ पे मैंने 5 मीटर की एक ग्रिड ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे ग्रिड ऐड हो गए। अभी ये जो ग्रिड है, मुझे इसकी साइज अगर डिक्रीज करनी है, तो ये जो बबल का सिंबल दिख रहा है, इसको मैं इस तरह से उसकी साइज कम कर सकती हूँ। बट ये क्या हो रहा है कि जो ग्रिड मैंने सिलेक्ट की है उसके साथ मेरे सभी ग्रिड की साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मुझे सभी ग्रिड की साइज डिक्रीज नहीं करनी, मुझे बस एक ही ग्रिड की साइज अगर डिक्रीज करनी हो, तो ये जो यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम अनलॉक कर देंगे क्लिक करके। ओके, अभी मैं इसकी साइज अगर डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरी एक ही ग्रिड की साइज डिक्रीज हो रही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रिड यहाँ पे ऐड हो गए। अभी हम लोग इसमें वॉल ऐड करेंगे, ठीक है। तो वॉल कैसे ऐड करते हैं, आर्किटेक्चर के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे वॉल टूल आपके पास अवेलेबल है, इस पे क्लिक करने के बाद वॉल आर्किटेक्चरल हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आपको वॉल के सभी प्रॉपर्टीज मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ एरो पे क्लिक कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको तो फैमिली टाइप बताया, वॉल के 3 टाइप्स यहाँ पे। बेसिक वॉल फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है आपका कर्टन वॉल, थर्ड आ रहा है स्टैक्ड वॉल, ठीक है। ये जो बेसिक वॉल में है, देखो फर्स्ट कंपाउंड वॉल, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा लेयर ऐड होते, ठीक है। जेनरिक वॉल है, एंड बहुत सारे यहाँ पे वॉल के टाइप आपको अवेलेबल है। जेनेरिक 90 mm वॉल है, ये हम पार्टीशन के लिए यूज़ करते, पार्टीशन वॉल के लिए यूज़ करते। उसके बाद यहाँ पे कर्टन वॉल है, स्टैक्ड वॉल है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक जेनरिक सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई में हाइट जो है, हम लोग हाइट यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। सो हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे अभी काम कर रहे हैं, तो कौन से हाइट पे हमें वॉल ड्रॉ करनी है, यहाँ से हम लोग हाइट शो करेंगे। सो ग्राउंड फ्लोर के बाद हमारा क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। देन यहाँ पे लोकेशन लाइन है, ठीक है। लोकेशन लाइन में फर्स्ट जो ऑप्शन है वॉल सेंटर लाइन, अगर मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे एक वॉल प्लेस करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वॉल प्लेस करने के बाद जो वॉल है वो मेरे सेंटर लाइन के बीच में से ड्रॉ हो रही है। मतलब 200 mm की अगर वॉल है तो 100 mm का ऊपर के साइड में एंड 100 mm का सेंटर लाइन के नीचे के साइड में मेरी इस तरह से वॉल वहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे वॉल प्लेस करने के बाद यहाँ पे मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, अभी यहाँ से मैंने वॉल प्लेस की तो वो मेरे सेंटर लाइन के नीचे के साइड में वो वॉल मेरी ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और अगर मैं अभी ये जो वॉल की कमांड है वो तो ऑन ही है, ठीक है। अगर मैं फिर से इस तरह से वॉल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो वो मेरी सेंटर लाइन के ऊपर के साइड पे ड्रॉ होगी, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से मैं वॉल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोर फेस इंटीरियर अगर ले रही हूँ या फिर कोर फेस एक्सटीरियर, कोई भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देखते, ठीक है। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद जो है सेंटर लाइन के ऊपर के साइड पे मेरी वॉल ड्रॉ हो रही है। अभी वॉल कमांड तो मेरी ऑन ही है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी वॉल वहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन लाइन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी फ़िलहाल तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो मैं ऐसे वॉल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने हाइट सिलेक्ट कर दी वॉल की, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपली मैं वॉल ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। ये वॉल हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई। वॉल कमांड अभी भी ऑन है, कमांड एंड करने के लिए एस्केप प्रेस कर दिया,
ठीक है। अभी ये जो वॉल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, सो वो एलिवेशंस में हम लोग चेक करेंगे कैसे ड्रॉ हुई है। जैसे कि मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया था कि अगर हम लोग प्लान व्यू में कोई भी ड्राइंग कर रहे तो वो अपने आप अदर व्यू में भी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो अभी एलिवेशन में मैं स्विच कर देती हूँ। साउथ एलिवेशन में मैंने स्विच किया, ये हमारी यहाँ पे वॉल ड्रॉ हो गई है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ डायमेंशंस और कुछ एरो शो हो रहे हैं। ये एरो के हेल्प से हम लोग वॉल की जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं या फिर कम ज़्यादा इसको कर सकते। ठीक है, इस तरह से एरो की साइज वगैरह हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते। और यहाँ पे जो लेवल हमने ऐड किया है, अगर मैं ये लेवल के जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ से चेंज कर रही हूँ तो वॉल की जो हाइट है वो वॉल की हाइट भी यहाँ से अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही इसमें वॉल की हाइट सेटिंग्स में कर दी थी। ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वॉल्स ड्रॉ कर सकते। अदर व्यू में स्विच करके वॉल देख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ हुई है। इस व्यू में स्विच नॉर्थ में स्विच करने के बाद इस तरह से हमारी वॉल शो हो रही है। ईस्ट में स्विच करने के बाद इस तरह से वॉल शो हो रही है। वेस्ट में स्विच कर लिया, इस तरह से हमारी वॉल यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अगर हमें ये वॉल जो है 3D व्यू में दिखनी शो मतलब देखनी है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में 3D का आइकॉन है, उस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये हमारा 3D व्यू भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अभी ये हमें वायर फ्रेम शो हो रहा है, तो यहाँ पे जाके हम लोग जो विजुअल स्टाइल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हिडन लाइन चूज कर सकते, शेडेड चूज कर सकते, या फिर कंसिस्टेंट कलर्स चूज कर सकते, रियलिस्टिक चूज कर सकते। ओके, रियलिस्टिक में देख रही हूँ कि 3D व्यू हमें यहाँ पे कैसे शो होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जाके हम लोग इसको मीडियम कर सकते। ठीक है, ये हमारा 3D व्यू हम लोग इस तरह से शो कर सकते। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से ग्राउंड फ्लोर पे जाती हूँ। ये वॉल अभी नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यू वॉल टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल में जाने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप जो है उस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। फिर एक डुप्लीकेट वॉल हम लोग यहाँ से बना लेंगे, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड वॉल्स टाइप है मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, एक डुप्लीकेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक नेम दे देती हूँ, वॉल थिकनेस दे दूंगी मैं 0.23। ओके कर दिया। ठीक है, ये वॉल टाइप हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी मैं यहाँ पे वॉल की थिकनेस 0.23 ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद प्रीव्यू में जाने के बाद ये वॉल टाइप हमारा कुछ इस तरह से है। ये बाय कैटेगरीज पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मैं वहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। कुछ इस तरह का मटेरियल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ से हम लोग वॉल का जो मटेरियल है, वॉल का मटेरियल हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रिक कॉमन सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, फिर उसका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस हमारा हमको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसके टाइल्स वगैरह स्टाइल जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में जाने के बाद इसको टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि एज इट इज हमको ऐसा वहाँ पे शो होगा। ठीक है, सेटिंग्स कर दिया, ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद ये हमारा वॉल क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं भी ओके कर देती हूँ। ठीक है, अभी भी ये जो वॉल हमने न्यू क्रिएट की है, ये वॉल हमको अगर यहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, ये वॉल मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, अभी ये जो वॉल मैंने यहाँ पे प्लेस की है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिखाना है। इसके लिए मैं पहले ग्रिड इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले तो वॉल की कमांड मैंने एंड कर दी। ग्रिड्स में जाऊंगी। ग्रिड्स हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे आर्क का ऑप्शन है, आर्क सिलेक्ट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक आर्क इसमें बना देती हूँ। ठीक है, इस तरह से नहीं चाहिए होगा तो एक अलग ऑप्शन में चूज कर देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ इसको समझो एक आर्क दे दिया। ठीक है, ये आर्क होने के बाद ये जो ग्रिड यहाँ पे शो हो रही है उसकी वजह से एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे,
ग्रिड में जाने के बाद यहाँ पे मल्टी लाइन सेगमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक ही हम लोग लाइन बना सकते हैं या फिर ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आर्क ले लूंगी, इस तरह से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते। ठीक है, अगेन मैं लाइन ले लेती हूँ, ऐसे मैं लाइन पिक कर दूंगी। ठीक है, फिर फिनिश मोड पे ओके कर देंगे। उसके बाद ये जो ग्रिड हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी वो ग्रिड में यहाँ से डिलीट कर दूंगी, ये ग्रिड में यहाँ से इंक्रीज कर दूंगी चाहे तो। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया। इस पे हम लोग फिर से वॉल हमारी ड्रॉ करना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया, आर्क का ऑप्शन सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल टाइप क्रिएट हो गया। अभी इसको हम लोग एलिवेशंस में देखेंगे कि किस तरह से वॉल ड्रॉ हुई है। ठीक है, इस तरह से वॉल ड्रॉ हुई है। हमने जो मटेरियल इसमें ब्रिक का मटेरियल हमने इसमें अप्लाई किया था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, अगर 3D में इसको देखना है तो 3D में जाके देखेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें उसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे एग्जैक्टली शो हो रहा है। ठीक है, ये होता है, ये हमारा वॉल टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।